पर इतना कम समय में बॉन्ड्स बनाना, रिश्ता निभाना, वो सब बहुत मुश्किल होता है। लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स है। एक लड़की को कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी, ऐसा नहीं करना है। कोई भी होता तो भड़क जाता, क्योंकि ये शो का रिलेटेड नहीं था। वैसा वाला फीलिंग उन्होंने कभी मुझे नहीं दिया। इज अ वेरी क्लासी मैन। आई डोंट थिंक वो फाइट वाइट करते हैं। हाई, दिस इज श्रुतिका अर्जुन हियर एंड यू आर वॉचिंग IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है श्रुतिका। आपके इमोशन ने सबको इमोशनल किया ही। वहीं जब आप अंदर थी तो बाहर सबसे ज्यादा आपकी बात हो रही थी कि कितने सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ श्रुतिका मौजूद थी, तो हैज अ एविडेंस ऑल्सो श्रुतिका को काफी मिस किया गया। क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू। आप ऐसा बोल रही हो ना तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा मेहनत वर्थ इट है ना? क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं, हम आर्टिस्ट लोग एंटरटेनर्स होते हैं, तो हमें लोगों को एंटरटेन करना काम है हमारा, तो उसके लिए पैसा मिलता है, करेक्ट? तो अगर लोगों एंटरटेन होते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स है, सबके जिंदगी में। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से वो मुझे देख के उनकी प्रॉब्लम्स और ना बढ़े तो मैं उनको हंसाना चाहती हूँ, और वो मेरे लिए नेचुरली आता है, क्योंकि मैं बहुत एक हैप्पी सोल हूँ मैं। तो अगर वो मुझे देख के उनको अच्छा लगा या एक बार भी वो हंस गए तो मेरे लिए वो काफी है। दैट इज माई विन, है ना? एंड माई एविक्शन अगर सबको इमोशनल लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी एक शो, रियलिटी शो में मुझे सच्चे बॉन्ड्स बनाने को मिले। और मैं मतलब ये बहुत कम दिनों का शो है। बिग बॉस तो बड़ा मतलब एक लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ शो है जो जहाँ पे बॉन्ड्स बनता है और मतलब ऑटोमेटिकली बन जाता है। पर इतना कम समय में बॉन्ड्स बनाना, रिश्ता निभाना, वो सब बहुत मुश्किल होता है ना? तो आई एम सो हैप्पी दैट आई मेड सच्चे वाले बॉन्ड्स। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको मेंशन किया कि जब आप अंदर थी तो लोग बाहर मिस कर रहे थे, क्योंकि आप एविडेंस थी काफी सारे झगड़ों की। तो सबसे पहला एक झगड़ा वो था जहाँ खानसादी और चाहत का एक बड़ा झगड़ा हुआ था, जहाँ सबने कहा कि श्रुतिका वॉज देयर, उसने सब कुछ देखा है और श्रुतिका ही सच बताएगी। तो आप ये सच आप बताना चाहोगे, जहाँ खानसादी ने क्लेम करा कि चाहत ने भी काफी ही वल्गर एक्शन किया था फॉर खानसादी। उसने काफी गंदे इशारे किए थे। और वही चाहत कहती है कि खानसादी ने स्टार्ट किया, उसने काफी कुछ गंदा बोला है। तो दोनों ही काफी कुछ कह रहे हैं। तो यू वेर देयर, सो नाउ यू टेल मी व्हाट वाज द होल सिनेरियो। जी, आप बिग बॉस से देख रहे हो मुझे, तो जब मैं ऐसी बिलीव करती हूँ कि जब आपकी फ्रेंड्स भी कोई गलती करे तो आपको बोलना पड़ता है कि वो गलत है। और मैं हमेशा अपनी शोज में भी आपने देखा है कि अगर मेरा फ्रेंड गलत है तो मैं बोलती हूँ कि आज तूने गलत किया है, क्योंकि आई फील वही सच्चे दोस्त होते हैं, है ना? मतलब उसको भड़ा के उसको वरना क्या होता है ना, आपके फ्रेंड गलत दिखेंगे अगर आप उनको स्टॉप नहीं करोगे तो, करेक्ट? तो पर इस बात में चाहत बिल्कुल गलत नहीं थी, बिल्कुल गलत नहीं थी। कोई वल्गर एक्शन नहीं हुआ था? नहीं, सी टिट फॉर टैट हुआ था। मतलब खानजादी ने स्टार्ट किया था, खानजादी ने बहुत ट्रिगर किया था, उसने बहुत पर्सनल गई। वो एक लड़की को कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी, ऐसा नहीं करना है ना? नेशनल टेलीविजन पे रजत और दिग्विजय के साथ, हाँ, दो लड़के के साथ बहुत गंदा बोला। मैं उस पर बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। ओके, तो इतना गंदा बोला उसने। आप ऐसा बोलोगे तो आप ऑपोजिट से चुप, उसको कैसा, मतलब हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू स्टे क्वाइट? करेक्ट? जब आप ऐसा बोल रहे हो तो आप में हिम्मत भी होना है कि ऐसा ही वापस आएगा आपको, और आपको सुनने में वो ये रखना है। ओके, क्योंकि आप व्हेन यू से समथिंग टू someone so bad, so ugly, you should have the guts to hear what is coming to you. You get it? So चाहत of course उसने रिटेलिएट किया था, पर वो उसका रिएक्शन था। पर स्टार्ट किसने किया? खानजादी ने किया, है ना? तो आई फील चाहत वाज फाइन इन हर प्लेस। कोई भी होता तो भड़क जाता, क्योंकि ये शो का रिलेटेड नहीं था और शो का कनेक्टेड कोई भी बात नहीं हो रहा था। ये बहुत पर्सनल जा रहे थे, है ना? तो उसमें हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ऑपोजिट पर्सन चुप रह के ऐसे खड़े होके हाँ बोलो, फिर क्या बोलो और बोलो और मेरे बारे में गलत बोलो, मैं सुनूंगी। कौन ऐसा खड़ा रहता है ना? एंड दैट टू व्हेन इट्स कैरेक्टर असैसिनेशन।
सो चाहत डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। दूसरा एक और चीज जानना चाहूंगी, नेहल पे जो बात हुआ था उसके सरनेम पे बात हुई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ बोलो। जहाँ खानजादी ने 14वां के ऊपर एक लाइन बोली थी, छोड़ा होकर चलना, तो रियली या, ऐसा हुआ था क्या? तो नेहल ने भी उस बात का काफी बड़ा इश्यू बनाया था। तो इस पे क्या कहना चाहेंगी? जहाँ मुझे तेजस्वी ने कहा कि काफी सारी गर्ल्स वहां पे एक दूसरे पे ब्लेम्स कर रही थी, काफी गंदे गंदे मार्क्स दे रही थी, और वहां पे गर्ल्स के सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि अपोजिट देखने को मिल रहा था कि बॉयज एक यूनिटी के साथ चल रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इट वॉज नॉट लाइक गर्ल्स बॉयज। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मतलब जहाँ पे भी सही हो, सही बात के लिए खड़े थे, और जहाँ पे भी गलत, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब वंशज अंदर आ रहा था तो हम सब बिफोर, जब हमें पता नहीं था कि करण जी वंशज को अंदर लेके आने वाले हैं, तो जब इन दोनों के बीच में था हम सब वंशज को वोट कर रहे थे। तो इट वॉज नॉट लाइक गर्ल्स बॉयज, जहाँ पे भी हमें सही लगा हमने वो किया। पर दिस नेहल का जो इशू आप बोल रहे हैं, मुझे सच में उसके बारे में पता नहीं है, पर अगर उसके सरनेम के बारे में कुछ बोला होगा देन व्हाई आई डोंट नो व्हाई खानजादी इज गोइंग पर्सनल, है ना। अब शो में कुछ गलत हुआ हो या शो में कुछ लड़ाई है तो उसके बारे में बात करो ना, आप क्यों पर्सनल जाते हो? मुझे पता नहीं। आई जस्ट विश हर पीस, आई होप शी फाइंड्स हर पीस। बट उन्होंने उसके बचाव में ये कहा था कि मैंने किसी और बात पे बोला था कि मतलब वो चौड़ा बनकर चलना इज अ प्रोवर्ब। आप ऐसा बात ही क्यों कर रहे हो जहाँ पे आपको हमेशा जस्टिफाई करना पड़ रहा है, या हमेशा आपके बचाव में कुछ बोलना पड़ रहा है? व्हाई आर यू इवन टॉकिंग? सो डू यू सी, अगर एक ही जगह मिस्टेक हुआ है तो नो प्रॉब्लम, पर वो एक ही इंसान सब जगह ऐसा बातचीत उनके बारे में हो रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट यू शुड करेक्ट अबाउट योर सेल्फ। नो, आई डोंट नो, आई फील शी नीड्स पीस। इफ वी टॉक अबाउट आपके और करण के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे? कैन वी से इट्स अ टॉम एंड जेरी फ्रेंडशिप? या इट इज टॉम एंड जेरी फ्रेंडशिप। मुझे बहुत मजा आया यार। एंड मैं ये बात बोलूंगी कि मतलब उनको छेड़ने में मजा आया, और वो जैसे उन्होंने रिसीव किया था ना, ऐसा नहीं था कि प्लीज स्टे अवे श्रुतिका, यू आर इरिटेटिंग मी, वैसा वाला फीलिंग उन्होंने कभी मुझे नहीं दिया। ऐसा था कि जैसे बच्चे को हम भगाते हैं, चल 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 हट हट हट, भाग तू, पर फिर भी वो कोने में हंसते हैं ना, वैसा वाला फीलिंग ही उन्होंने दिया था मुझे। तो अगर उनके साथ वापस काम करने के लिए मिलेगा, मैं तो पूरा मतलब मौके का फायदा उठा के उनको पूरा छेड़ूंगी, इतना छेड़ूंगी, मजा आ गया मुझे। बट पोस्ट शो क्या करण से बात हुई आपकी, या कोई इवेंट्स वगैरह पे मिले? नहीं, मुझे ना इंस्टाग्राम में बात हुआ था, एंड ही वॉज वेरी स्वीट, लाइक ही रेस्पॉन्डेड, एंड ही इज अ जेंटलमैन। वो ऐसा नहीं है कि वो स्क्रीन स्पेस के लिए ग्रीडी है। मे बी ही इज वेरी कंटेंटेड, ही इज गॉट इनफ इन लाइफ, एंड उनको ऑलरेडी वो स्क्रीन स्पेस सब मिल गया, तो ही इज वेरी कंटेंटेड, वेरी काम एंड वेरी क्लासी। ही इज अ वेरी क्लासी मैन। तो वो ऐसे छोटे छोटे बातें पे आई डोंट थिंक वो फाइट करते हैं। बट करण को सबसे ज्यादा मिसजज किया गया है ये शो में। सबको लगता था कि करण एक अलग एटीट्यूड में है, करण डोमिनेट कर रहे हैं बाकी को कंटेस्टेंट्स को, ऐसे काफी एक्स कंटेस्टेंट्स जो इवेंट हो चुके हैं उन्होंने क्लेम किया। नो, ही वॉज, मैं नहीं बोलूंगी कि वो डोमिनेट करते थे, ऐसा नहीं था, बिल्कुल बहुत फ्रेंडली थे, पर वो ना बहुत चिल्ड थे, लेड बैक थे। मतलब वहां पे सब लड़ रहे थे फुटेज के लिए, स्क्रीन स्पेस के लिए, कुछ भी कर रहे थे। ओके, वो तो करो, लड़ो, मरो। मुझे तो अपना मैंने कर दिखा दिया पिछले शोज में, या सब मुझे जानते हैं, वैसा वाला वाइब था उनका। तो ही वॉज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ, एंड आई फील जहां पे भी उनको एक स्टैंड लेना था, जब वो दूसरों के लिए स्टैंड नहीं लेते थे, he was very relaxed, पर जब अपना बारी था, when it was between him and Vanshaj, then there was never a time जहाँ पे वो he was hesitant to say sorry. अगर sorry माफी मांगने का था, मतलब उनके यहाँ मिस्टेक था और उनको माफी मांगना था, तो वो माफी मांग लेते थे। इट वॉज नॉट लाइक कि मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, ऐसा वाला फीलिंग कभी उन्होंने नहीं दिया था। और जब उसको बचाने का मौका भी आया था तो उन्होंने बचा ली और बोला प्लीज इसको मौका दो। तो ऑल दैट वाज अ नाइस जेस्चर। श्रुतिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके साथ आपके एक्स शो के काफी को कंटेस्टेंट्स थे, वो अभी भी थे,
तो क्या वो एक कंफर्ट जोन था आपके लिए और आगे आने के लिए वो सबसे हेल्पफुल भी था? हाँ सी, मेरे लिए कंफर्ट जोन चाहत और रजत थे डेफिनेटली। और इस शो में आने के बाद एक नया दोस्त जो मुझे मिला वो था मनीषा। ओके, बहुत बहुत अच्छी दोस्त बन गई मेरी। तो यहाँ पे मेरा कंफर्ट जोन था, मतलब श्रुतिका की जैसी रह सकती थी। ओके, बट हाँ, पिछले शो से आई न्यू दिग्विजय ऑल्सो। हमारा तो कॉर्डियल है शो के बाद, जस्ट हाय बाय हेलो हेलो। और मैं वो पिछले शो का वो इस शो में थोड़ा हल्का करना चाहती थी। हाँ, वो बैगेज हल्का करना चाहती थी। और मैं पूरे 1 साल से भगवान से ये शिद्दत से, सिर्फ कैमरा के सामने वैमने नहीं, पर जब कैमरा भी नहीं होता है और आप ये इस बात का फील करते हो ना, तब वो पूरा कायनात लग जाता है आपको वो मौका पैदा करने में। और ऐसा ही मौका आया और ऐसे ही हम दोनों खड़े थे एविक्शन जोन में। और मैंने अपनी पूरी टीम से बोला, अगर मुझे वोट डालने की बारी आती है, मेरे बदले में आप इसको दे दो और इसको बचा दो। ओके, पर और ऐसा ही हुआ। तो जब लायन ने मेरा नाम लिया कि आप एग्जिट हो रहे, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ऑपोजिट दिग्विजय था। ऑपोजिट कोई और था तो मैं भी रो लेती। आई वाज लाइक नो, मैं यहाँ पे और अनडिजर्विंग लोग हैं ना जो दिखे भी नहीं शो में उतना। पर जब दिग्विजय था तो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिम। फ्रेंडशिप की वजह से ज्यादा, इट वॉज नॉट ड्यू टू फ्रेंडशिप बट इट वॉज ड्यू टू अ बैगेज वेयर मैं उस मौका का वेट कर रही थी जहां पे मैं उसको बचा सकती थी और खुद निकलना चाहती थी। लेकिन आपके जाने के बाद ही दिग्विजय भी इविक्ट हो गए, जहां उनके ही जो क्लोज फ्रेंड थे उन्होंने उनको वोट नहीं किया था और जहां एक दूसरे पे क्लेम्स लगा रहे थे। पर उनके क्लोज शो में कौन कौन था, क्योंकि वो इस रजत साइड भी थे और ये साइड भी थे, क्योंकि प्रिंस साइड में भी उनका क्लोज थे, आरुषि थी, सब थे। इस साइड भी था। तो ये एक अलायंस, पक्का वाला अलायंस का शो है ना। तो अगर यू हैव पीपल फ्रॉम दिस साइड देन यू हैव टू बैंक कंप्लीटली ऑन देम। और वो भी कैसा वोट करेंगे अगर कोई बंदा हमेशा इसी साइड के लिए खड़ा हो। या आई नो दिग्विजय प्लेड हमेशा हमारे साइड के लिए ही खेले थे, पर उस साइड में भी उनका फ्रेंडशिप्स था। तो थोड़ा आई फील यहाँ वहां वोट्स में कंफ्यूजन हो गया था। ओके, पहले जो हमेशा हमारे लोगों के लिए ही वोट डालता है उसको बचाएंगे, वो वाला माइंडसेट हुआ होगा, आई थिंक सो। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने देखा है रजत और दिग्विजय की काफी फाइट्स हुए, प्रीवियस शो में भी, ये शो में भी, और फिर बाद में दोस्ती भी हुआ है। तो ये दोस्ती को आप क्या कहना चाहेंगे, ये अलायंस को क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जिस तरह से फिर से रजत और दिग्विजय एक साथ आए तो वो सबके लिए शॉकिंग था फॉर एन ऑडियंस ऑल्सो। अगर आप चाहत और रजत के बारे में पूछोगे तो आई कैन टेल, क्योंकि मैं बाहर से भी दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ, है ना। बट दिग्विजय और मेरा कैसा था, कॉर्डियल है, हेलो हाय बाय का। तो उन दोनों के बीच में क्या स्टोरी है मुझे पता नहीं। बट आपके लिए शॉकिंग था वो मोमेंट है कि जब पहले तो झगड़ा किया स्टार्टिंग में, पर जब आप एक शो में आ जाते हो ना तो वो झगड़ा वगड़ा एक्स्ट्रा वो वेंजेंस के साथ अगर आप आओगे तो शो में आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि हमें एक दूसरे के चेहरा देखना पड़ता है, एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। तो इट्स बेटर दैट यू डोंट हैव एनी वेंजेंस। वो एक ग्रज होल्ड करना अच्छा नहीं होता है खुद के पीस के लिए, है ना। तो वो फ्रेंड्स बन गए, वो बहुत अच्छा था। पर देखो, सब अपना अपना गेम खेलने के लिए आए हैं। कोई भी मतलब अपने आप को कुर्बानी देके वहां पे आपको चढ़ाने के लिए नहीं आए, है ना। सब अपने अपने गेम खेलने के लिए आए हैं, सब अपना मतलब खुद जीतना चाहते हैं, वही होता है गेम। एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे इसी बात पे, जिस तरह से आप खेलते हुए आई है सबके साथ, कहीं आपको लगा नहीं कि कोई लोग आपके साथ फ्रेंडशिप बना के रखा है लेकिन आपकी ही पीठ पीछे बुराई कर रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं किया। बोलो बोलो बोलो, कौन, किसी ने किया है क्या? क्योंकि आप जब टास्क कर रही थी वायर वाला, हाँ। तो वो काफी टफ था, सबने बोला, लेकिन लक्ष्य ने कहा कि श्रुतिका वॉज रॉन्ग चॉइस, वहां पे अर्चना को जाना चाहिए, क्योंकि ही टोल्ड। मैंने भी वो प्रोमो में देखा था, पर वीडियो जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ मैंने देखा, उसने बोला क्योंकि श्रुतिका तो मतलब वो इनोसेंट है, उसने हिंदी में कुछ ऐसा वर्ड यूज किया था, और अर्चना होती तो वो वायर को मतलब शी बाइट इट एंड ईट इट। वो इतना शातिर या क्या बोलते हैं, शी इज दैट क्लेवर, स्मार्ट और व्हाटएवर। तो वो था। पर मेरा जो रिश्ता बहुत गहरा जो था वो था
मनीषा के साथ, चाहत के साथ, रजत के साथ और टू एन एक्सटेंट लव भैया और फैजू, इनके साथ आई एम श्योर इन्होंने बैक बिचिंग कभी नहीं किया होगा। बट मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि लव लक्ष्य और रजत का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप था वहाँ पे, बिकॉज दे नो एक दोस्ती थी, वैसे ही फेसबुक की भी एक ग्रुप थी। तो आपको नहीं लगता कि वो जो ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके थे और उनमें जाना, उनके साथ दोस्ती करना वो काफी टफ हो सकता है, या बोलते हैं एक माइंडसेट के साथ वो पहले ही बैठ चुके वहाँ पे? सी मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रजत और मैं और चाहत पिछले शो से ही जानते थे एक दूसरे को, तो हम मतलब उस ग्रुप में ही थे एंड वी वर वेरी कंफर्टेबल थे। और वहां पे लव भैया के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा बन चुका था, क्योंकि वो ना अपने जुबान के पक्के हैं, जो बोलते वो करते। लाइक यू कैन ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। अगर आप उनको कुछ बोल के चले जाते हो डेंजर जोन के अंदर भी, अगर वो हाँ बोलते तो आपके लिए वो करेंगे, इवन बिहाइंड योर बैक वो करेंगे। तो वो रिश्ता बन चुका था। पर जो कॉर्डियल था वो सिर्फ लक्ष्य के साथ था, लाइक हेलो हाय बाय। तो मेरे लिए वो ग्रुप में ऐसा नहीं था, मेजॉरिटी मेरे फ्रेंड्स थे, तो ऐसा नहीं था कि मैं वो ग्रुप में अलग हूँ और उसमें मुझे घुसना पड़ेगा वांटेडली अलायंस के लिए, ऐसा नहीं था। मैं ऑर्गेनिकली उस ग्रुप के हिस्सा थी और ऑर्गेनिकली उस ग्रुप में ज्यादातर लोग मेरे फ्रेंड्स थे, लाइक रियल फ्रेंड्स, शो के लिए नहीं। पर जब शो में रजत की ग्रुप चाहत को भाभी भाभी करके बुलाती थी, या मजाक में कुछ भी बोलते ना, एक चाहत और रजत को पेयरिंग करके बुलाती थी, तो आपको कैसे फील होता था? बिकॉज यू नो ऑल द स्टोरी। या आई नो द स्टोरी, बट यू नो जैसे कि कॉलेज में हम एक लड़का लड़की को छेड़ते हैं और यू नो उनको ए तू जा, वो आ रही है अभी, बैठ रही है तेरे सामने, तो ऐसे चुम्मा छेड़ते हैं ना। चुम्मा देखो आप भी बोलने लगे। ऐਵੇਂ छेड़ते हैं ना। ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाके एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा नहीं है। चुम्मा छेड़ते हैं बस। तो ऐसे ही हमने भी ऐसा छेड़ दी, बट यू नो उनका ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, पर आपको जो देखने के लिए मिला ना सिर्फ वो ही है, बस उतना काफी है, उसके आगे कुछ नहीं है। बहुत डिसेंट अच्छा सा फ्रेंडशिप है बस, नथिंग मोर देन दैट। आई नो बोथ ऑफ देम एंड दे लुक वेरी गुड टुगेदर ऑन स्क्रीन। उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है ऑन स्क्रीन देखने के लिए। एक और चीज जानना चाहूंगी, जब आपको आई पे इन्फेक्शन हो गया था फ्लू की वजह से, कितना वो डिसअपॉइंटिंग था फॉर यू? बिकॉज वेन एवर यू डू समथिंग गुड और उसमें कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका पूरा गेम खराब हो जाए, तो वो टेस्टिंग कितना आपके लिए मुझे ना डिमोटिवेटिंग था, बहुत डिमोटिवेटिंग था, क्योंकि वो शो से इट वॉज इन बिटवीन शो, जो जहाँ पे बहुत प्राइम था। और जब मैं बाहर निकली मैं देख रही थी कि मुझे एपिसोड्स में बहुत जगह यू नो दिखा रहे हैं मेरा और काका जी का कॉन्वर्जेशंस, मेरा मस्ती मजाक का अर्जुन के बारे में कॉन्वर्जेशंस, नथिंग मोर देन दैट। आई नो बोथ ऑफ देम एंड दे लुक वेरी गुड टुगेदर ऑन स्क्रीन। उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है ऑन स्क्रीन देखने के लिए। एक और चीज जानना चाहूंगी, जब आपको आई पे इन्फेक्शन हो गया था फ्लू की वजह से, कितना वो डिसअपॉइंटिंग था फॉर यू? बिकॉज वेन एवर यू डू समथिंग गुड और उसमें कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका पूरा गेम खराब हो जाए, तो वो टेस्टिंग कितना आपके लिए मुझे ना डिमोटिवेटिंग था, बहुत डिमोटिवेटिंग था, क्योंकि वो शो से इट वॉज इन बिटवीन शो, जो जहाँ पे बहुत प्राइम था। और जब मैं बाहर निकली मैं देख रही थी कि मुझे एपिसोड्स में बहुत जगह यू नो दिखा रहे हैं मेरा और काका जी का कॉन्वर्जेशंस, मेरा मस्ती मजाक का अर्जुन के बारे में कॉन्वर्जेशंस, फिर मेरा और करण जी का कॉन्वर्जेशंस, मेरा और मनीषा का फ्रेंडशिप, इतने जगह पे मैं दिख रही थी और सडनली बाहर हो जाना मेरे लिए बहुत बहुत मतलब यू नो मैं रो रही थी। मैंने बोला नहीं मैं ठीक हूँ, पर ना वो सिर्फ आई का इन्फेक्शन नहीं था, वो एक फ्लू था जो कंटेजियस भी हो सकता था और फीवर भी था। पहले चाहत को हुआ, दिग्विजय को हुआ, मुझे हुआ, सबको हो रहा था। तो मैं बिना पूरी तरीके से ठीक हुए मैं अंदर चली गई वापस। मैंने बोला मैं ठीक हो गई, इतना मेडिसिन खाया मैंने। डॉक्टर ने बोला 2 दफा, मैंने 3 दफा ले ली खाया, और फिर भी मैं गई अंदर वापस ऐसी एक आंख ऐसी थी, सब बोलते थे तू वापस आ रही है, तू ठीक हो गई। मैंने बोला हाँ, पर फिर भी तो ऐसी है। हाँ, फिर भी मैंने जोर लगाया, पर जाते जाते ना थोड़ा और दोनों आंखों में आ चुका था। मैं बीमार भी थी एंड यू नो बट स्टिल आई वाज पुशिंग। वापस मौका मिला है तो ये बीमारी सब एक कारण नहीं बोल सकते ना। जितना ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते एंटरटेन करेंगे। काका और आपका बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहिए? काका जेम है, काका
काका जो है ना, मन में जो है ना, वो मुंह पे बोल देते हैं. ही इज लाइक दैट, ही इज सच अ स्वीट. मैं जाके अंदर अर्जुन को बोल रही थी, बाहर जाके उसको ना छेड़ रही थी, तुझे पता है अगर मैं तेरे से नहीं थी ना तो काका जी बोल रहे थे कि वो मुझे पटा लेंगे. देखा तेरी वाइफ की डिमांड, देखा, ऐसे ऐसे जाके उसको छेड़ रही थी. पर बात क्या है, अर्जुन को भी काका जी पसंद आ गए. तो अभी काका और अर्जुन के बीच में दोस्ती बनी? अभी तक बात नहीं हो पाई. आई थिंक काका इज ट्रैवलिंग, नो, ही इज नॉट इन Yeah. मुंबई और मैं चेन्नई में हूँ. और जब भी मैं मुंबई में होती हूँ तो काका वो भी- मुंबई में नहीं होते हैं. बट ही इज अ जेम. Yeah. बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसेंट है. और यू नो जब एक बंदा बोलता है तो वो किस तरीके से बोलता है आपको पता है. काका जी जेम. हाँ. लास्ट में ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक जिंदगी है, जी लो, ऐश करो, और भी reality खुश show करना रहो. आप पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स करना पसंद करूंगी. अगर मेरी वजह से कोई भी रियलिटी शो और कोई भी शो की द्वारा मैं आपको एंटरटेन कर सकती हूँ या आपके मुंह में एक स्माइल ले आ सकती हूँ, मेरे लिए वो जीत है. और अगर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो मैं उसको ऐसे ही ले लूंगी. ओके. थैंक यू सो Okay. मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.